देखिए, संस्कृत व्याकरण के प्रसंग में आधारभूत कक्षा के रूप में विगत कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो प्रत्याहार इत्यादि की प्रक्रिया है उसको हमने रखा, और कैसे कैसे एक मौलिक जितनी भी परिभाषाएं आते हैं, जितने भी पारिभाषिक शब्द आते हैं व्याकरण के दौरान, इक हुआ, यण हुआ, अच हुआ इत्यादि की परिभाषा देने का प्रसंग जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके माध्यम से किया जाता है। अब इस कक्षा के अंदर हम जो व्याकरण में प्रवेश से पहले कोई भी भाषा हो उसके व्याकरण में यदि प्रवेश लें तो उस भाषा से संबंधित जो वर्णमाला है उस वर्णमाला के शीर्षक को हम आज की कक्षा में रख रहे हैं, अर्थात कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं इत्यादि के बारे में और उनकी क्या परिभाषा है इत्यादि की हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण की यदि हम बात करें, संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार की वर्णमालाएं प्रसिद्ध रही हैं। सबसे ऑथेंटिक रूप से एक तो है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक है पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। हम यहां पर दो प्रकार की वर्णमालाओं की चर्चा करेंगे। यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि माहेश्वर सूत्र भी पाणिनि ने लिखे हैं और दूसरी जो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों हुआ। एक तो ये ध्यान रखें, जो पाणिनीय शिक्षा है ये कोई आवश्यक नहीं है कि पाणिनि ने लिखी हो। पाणिनीय शिक्षा का तात्पर्य ये होता है पाणिनि के विषयों पर आधारित कोई शिक्षा ग्रंथ। लेकिन आपने यदि सामान्य ज्ञान आपने रखा हो, वेदों के कुल मिलाकर के 6 अंग हुआ करते हैं। वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है शिक्षा, और वो वेदांगों की व्यवस्था वैदिक कार्यों को संचालित करने के लिए की गई है। उनमें से पहला अंग है शिक्षा, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। वेदों की नासिका माना गया है, वेदों की नाक माना गया है। मतलब ये हुआ जो शिक्षा ग्रंथ है वो शिक्षा ग्रंथ वेदांग है। वेदांग का मतलब ये जो वर्णमाला है वो एक तरह से देखा जाए वैदिक प्रक्रिया में काम आएगी। पाणिनीय शिक्षा की जो वर्णमाला है वो वैदिक प्रक्रिया में काम आती है, अर्थात वैदिक प्रकरण के आधार पर डिपेंडेड है। और ये माहेश्वर सूत्रों की जो वर्णमाला है ये पूरी की पूरी व्याकरण में जो काम आने की प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी वर्णमाला हम माहेश्वर सूत्रों के आधार वाली वर्णमाला रखेंगे। मतलब जो दो प्रकार की वर्णमालाएं हम देख रहे हैं उन दोनों में सामान्य सा अंतर यह हुआ, हमारी जो व्याकरण की प्रोसेसिंग है, हम दैनिक रूप में लौकिक रूप में जो भी व्याकरण बोलेंगे या समझेंगे उसमें माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला काम आएगी, जबकि वैदिक प्रक्रिया के अंदर जो पाणिनीय शिक्षा की वर्णमाला है वो हमारे काम आएगी। दोनों के रचयिता भी अलग अलग हैं। इसके रचयिता तो पाणिनि है, उसके रचयिता अन्य कोई ऋषि हैं जिन्होंने पाणिनि के विषयों को वैदिक प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है उसके आधार पर वर्णमाला का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करें माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो वर्णमाला है उसकी। वर्णमाला के प्रसंग में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्वर। स्वर का तात्पर्य यहां पे एक परिभाषा के रूप में दिया जाता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ऐसे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हों, स्वयं राजित होते हों, मतलब ऐसे वर्ण जो अपने आप बोले जा सकें, जिनके बोलने के लिए और किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं हो। मतलब स्वतंत्र वर्ण जितने भी हैं उन सभी स्वतंत्र वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब आपने गत कक्षा में भी देखा है, यह वह इत्यादि में तो उच्चारण के लिए आपको ए की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यहां पे ए, ई, उ इत्यादि के अंदर कोई भी अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी। ए अकेला बोला जा सकता है चाहे लगातार आप 50 बार बोलो, ई बोला जा सकता है चाहे लगातार कितने भी बार बोलो। मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इसीलिए इनको स्वर कहा जाता है।
स्वरों के अंदर स्टार्टिंग के जो 5 हैं, ए, ई, उ, री, री, इनको कहा जाता है मूलस्वर। मूलस्वर का मतलब हुआ ऐसे स्वर जिनके अंदर और कोई स्वर का मिश्रण नहीं हो। ये मौलिक स्वर हैं पांचों के पांचों, जिसके लिए आपने विगत कक्षा में देखा आई, उण, रिल, रिक। तो ऐसे लेकर के कै तक हमारा प्रत्याहार बना, जिसका नाम हमने क्या रखा, अक प्रत्याहार। मतलब कुल मिलाकर के 5 स्वर ऐसे हैं जिनको हम मूल स्वर कह सकते हैं स्टार्टिंग के 2 सूत्रों के माध्यम से। और ऐसे ही ए, ओ, ऐ, औ, इन 4 स्वरों को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब हुआ ऐसे स्वर जिसमें एक से अधिक स्वर मिश्रित हों। जैसे सामान्य तौर पर ए के अंदर ए और ई का मिश्रण होता है, ओ के अंदर ए और उ का मिश्रण होता है, आई के अंदर ए और ए का मिश्रण होगा। तो एक तरह से देखा जाए इसमें 3 हो गए, ए और ए, और ए के अंदर पहले से क्या मिला हुआ है, ए और ई, तो ए प्लस ई, इसमें 3 हो गए। ऐसे ही औ के अंदर भी 3 हो जाएंगे, ए और ओ मिला हुआ, और ए प्लस उ, कुल मिलाकर के 3 हो जाएंगे, क्योंकि ए और ओ मिला हुआ है और ओ के अंदर पहले से ही ए और उ मिला हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए इनको हम संयुक्त स्वर कहेंगे, जिनमें एक से अधिक स्वरों का मिश्रण हो, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के कितनी है, 4। और हमने गत कक्षा में बताया था एओंग, ऐ, औच, 2 सूत्रों के माध्यम से यहां पे प्रत्याहार कौन सा बना, एच प्रत्याहार बना। मतलब मूल स्वर के लिए अक और संयुक्त स्वर के लिए एच। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल स्वर कितने हो गए हमारे पास, कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 5 और 4 9 हो गए। और सभी स्वरों के लिए प्रत्याहार कौन सा आ गया था, अच प्रत्याहार। इसलिए स्वरों को हम 2 जगह विभाजित रखेंगे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। सामान्य तौर पर हिंदी की वर्णमाला या बालकों को संस्कृत पढ़ाते समय हम स्वरों की संख्या कई बार 13 भी बता देते हैं। वो केवल बालकों को समझाने मात्र के लिए है। वो ये कर देंगे ए, आ, ई, उ, री, री में तो दीर्घ होता ही नहीं है। इन स्टार्टिंग के 4 स्वरों का जो दीर्घ स्वरूप है, दीर्घ स्वरूप को काउंट करके वो बालकों को समझाते समय 13 स्वर बता देते हैं, ताकि बालक सीधे तौर पर समझ जाएं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर यदि वर्णमाला की दृष्टि से पूछा जाए तो स्वरों की संख्या का 9 होना ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। सबसे पहले यह प्रसंग आया। इसके बाद में वर्णमाला का दूसरा शीर्षक आता है व्यंजन। जैसे आपने स्वर की परिभाषा दी कि जो स्वतंत्र वर्ण है उनको हम स्वर कहते हैं, उसी से निष्कर्ष निकल गया कि जो स्वतंत्र से भिन्न है, अर्थात जो परतंत्र वर्ण है, उन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। परतंत्र का मतलब हुआ ऐसे वर्ण जो पराधीन हो। पराधीन का तात्पर्य जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे पर अर्थात स्वरों पर निर्भर हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। मतलब यह हुआ व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए आपको स्वरों के आश्रय की आवश्यकता होती है। यदि स्वर नहीं हो तो हमारी जिह्वा 2-3 व्यंजनों से ज्यादा एक साथ नहीं बोल सकती। आपको एक छोटा सा सामान्य परिचय मैं यहां दिला दूं। जैसे आप दैनिक जीवन में कई बार वर्णों को या शब्दों के उच्चारण के दौरान आपको कंफ्यूजन होता है कि कब कैसे किस प्रकार से बोला जाए। जैसे दैनिक जीवन में आपने बोला, इसको बोलेंगे आप स्कूल, क्या बोलते हैं, स्कूल। इसको क्या बोलेंगे, स्थान, स्थान। और इसको क्या बोलेंगे, स्मृति। अब यद्यपि यहां पर ई तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने स्कूल, स्थान, इस प्रकार से स्मृति इत्यादि में ई की ध्वनि लेकर के आए। वास्तव में इसका रीजन यह है कि यह व्यंजन परतंत्र है। व्यंजन को बोलने के लिए आपने ई का सहारा लिया, स्कूल, स्मृति। लेकिन एक तरफ देखो आप इसी के प्रसंग में, जैसे आपने बोला स्वाहा, अभी यहां पे तो ई नहीं लेके आए। या फिर आपने बोला स्लेट, यहां पर भी आपने ई लेकर के नहीं आए। आपने बोला स्याही,
तो यहां पर भी आप ई लेकर के नहीं आए। तो कौन से प्रसंग में आप ई लेकर के आएंगे, कौन से प्रसंग में ई लेकर नहीं आएंगे, इसको एक छोटा सा क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी हलंत व्यंजन, मतलब जिसको आप आधा कहते हो ना, आधा पहले हो स्टार्टिंग के अंदर और उसके आगे सेकंड वाला वर्ण, मतलब पहला वर्ण तो आधा हो और उसके बाद वाला जो व्यंजन है वो यदि 1 से लेकर के 5, 1 2 3 4 5, मतलब जो आपके 25 वर्ण हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। आधे व्यंजन के बाद यदि स्पर्श वर्ण आ जाए, कोई भी कैसे लेकर के मैं तक, कू चू टू तू पू, ये जो 5 पंक्तियां हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इन 25 वर्णों के होने पर आपको ई की ध्वनि लेकर के आनी होगी, बाकी जगह ई की ध्वनि लेकर के नहीं आनी। जैसे स के बाद में कै कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है, तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, ई की ध्वनि लेकर के आएंगे, स्कूल। यहां पे स के बाद में क्या है, थ कौन सा वर्ण है, दूसरा, तो इसमें कौन सी ध्वनि आएगी, स्थान, ई की ध्वनि आ गई। और ये क्या है, स्मृति, स के बाद में मैं, 5वां वर्ण है, तो यहां पर भी ई की ध्वनि आ गई और आपने क्या बोला, स्मृति। लेकिन इधर देखो स्वाहा, अब यहां पर श के बाद में क्या है, वह तो 25 में नहीं है, तो यहां पर ई की ध्वनि नहीं आई। ऐसे स के बाद में लय, ये भी 25 में नहीं है क्योंकि यरा लव स तो बाद में है। इसी प्रकार से स के बाद में ये आया, ये भी 25 में नहीं है। तो नीचे वाले तीनों उदाहरणों के अंदर आप ई की ध्वनि नहीं लेकर के आ रहे, जबकि ऊपर वाले उदाहरणों के अंदर आप लेकर के आ रहे हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि व्यंजनों को क्या कहा जाता है, परतंत्र वर्ण कहा जाता है। जैसे और देखिए, आपके पाठ्यक्रम में हम आगे चल करके जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो देखो, ये इसको सब कत बोलते हैं, जो कि गलत है। ये हलंत है और आगे तय पहला वर्ण है, इसका मतलब इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, इक्त। इसी प्रकार से इसका शुद्ध उच्चारण होगा इक्त्वा, क्योंकि कै के बाद में क्या है, तय। इसी प्रकार से इसका उच्चारण होगा इक्तिन, क्योंकि कै के बाद में क्या है, तय। या फिर इसका उच्चारण इक्तवतु, क्योंकि कै के बाद में क्या है, तय। लेकिन देखो, यदि आपको यह प्रत्यय पढ़ना हो, अब कै के बाद में क्या आया, यह 25 में है क्या, नहीं है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, क्यप। बाकी सब में तो ई की ध्वनि आई, क्योंकि यहां पर कै के बाद में जो दूसरा वर्ण था वो तय है, जो कि स्पर्श वर्णों में है। हलंत व्यंजन के बाद स्टार्टिंग के अंदर यदि सेकंड वर्ण के रूप में कोई 25 में से कोई भी स्पर्श वर्ण हो तो वहां पर ई की ध्वनि लेकर के आनी होती है, बाकी जगह ई की ध्वनि लेकर के नहीं आनी पड़ेगी। तो ये तो एक सामान्य परिचयात्मक ज्ञान के रूप में आप ध्यान रखें। हलंत के बाद में यदि 25 में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वहां पर ई की ध्वनि आपको लेकर के आनी होगी। इसीलिए व्यंजन वर्णों को परतंत्र वर्ण कहा जाता है। अब ये जो व्यंजन वर्ण है, इन व्यंजन वर्णों को सामान्य तौर पर 3 जगह विभाजित करेंगे। सबसे पहला प्रकार है स्पर्श वर्ण। स्पर्श का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे उच्चारण स्थानों का आपसी स्पर्श होता हो। हमारे अंदर जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र में विभिन्न उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श होता हो, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे। जो कि कैसे लेकर के मैं तक कितने हैं, 25 वर्ण। एक पंक्ति आती है व्याकरण के अंदर, कादयो मावसानाहा स्पर्शाहा। ये क्या कहता है, कादयो हो। कादय का मतलब हुआ कै आदि, मैं अवसान, मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक जितने वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। जो कि कितने वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं। कै ख ग घ ग, ऐसे चवर्ग टवर्ग। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कु चू टू तू पू। अब कु कहने का मतलब सारा कवर्ग, चू कहने का मतलब सारा चवर्ग, टू कहने का मतलब सारा टवर्ग, तू कहने का मतलब सारा तवर्ग और पू कहने का मतलब सारा पवर्ग। इन सब में जो उ जोड़ा गया है वो उ उदित के रूप, इत्संज्ञक के रूप में है, तो उ की हो गई है संज्ञा। ऐसे वर्णों को हम कहते हैं उदित वर्ण। तो ये 25 के 25 वर्णों को हम उदित भी कह सकते हैं,
क्योंकि इन सब में क्या लिखा गया है, उ लगाया है, और वो उ इत संज्ञक है। इत संज्ञक का मतलब ये हुआ उसका, अब कभी भी कवर्ग का ग्रहण करेंगे ना तो कवर्ग में उ नहीं आएगा, उ तो केवल चिन्ह के रूप में है। जैसे गत कक्षा में माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण इत संज्ञक था, उसकी काउंटिंग कभी नहीं हुई, ऐसे कवर्ग में उ की काउंटिंग कभी नहीं होगी। उ तो केवल चिन्ह के रूप में है, इत संज्ञक वर्ण के रूप में है, इसलिए इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। ये कुल मिलाकर के 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसलिए इन सभी 25 के 25 वर्णों को हम वर्गीय या फिर वर्ग पंचक वर्ण भी कहते हैं। इनको हम वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं और वर्ग पंचक भी कह सकते हैं, 5 वर्ग होने की वजह से इसी के ये सारे नामकरण किए गए। और गत कक्षा में आपने जब प्रत्याहार की प्रक्रिया रखी तो उसमें आपको बताया था यमगणनम के य से लेकर के कपया के य तक कौन सा प्रत्याहार बना था, यय। स्पर्शों के लिए यही प्रत्याहार बना था, यमगणनम झभय घड़दस, जब गड़दस, खप छटथ चटत कपय, यहां तक बनेगा। तो ये सारे के सारे स्पर्श वर्णों से संबंधित बात हो गई। तो कुल मिलाकर के स्पर्श वर्ण कितने हो गए, 25, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आया, स्पर्श के बाद में दूसरा प्रसंग आता है अंतस्थ। जैसे कि शब्द में ही लिखा हुआ है, अंतः का मतलब होता है अंदर और स्थः का मतलब टिका हुआ। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में प्राण वायु अंदर ही टिकी रहे, अंदर ही स्थित रहे, उन वर्णों को हम कहेंगे अंतस्थ वर्ण, जिनको बोलने में प्राण वायु अंदर के अंदर रहे। य व र ल, आप बोल के देख सकते हैं, आगे हाथ लगाएंगे तो य व र ल, हमारी जो वायु है उसकी टक्कर हाथ से नहीं हुई। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर नहीं होकर के अंदर की अंदर ही रहे, उन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहेंगे। कौन कौन से हैं, य व र ल। ध्यान रखना संस्कृत में क्रम यही है, सबसे पहले य व र ल, जबकि हिंदी में क्या है, य र ल व। यहां पे संस्कृत में य व र ल। कुल मिलाकर के कितने हैं, 4। और यही जो प्रत्याहार के रूप में आपने देखा, अंतस्थों के लिए कौन सा प्रत्याहार बना था, यण प्रत्याहार बना था। तो अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, 4। ऊष्म यहां पर स्पर्श वर्ण 25 थे और अंतस्थ वर्ण कितने आ गए, 4। ऐसे तीसरा पार्ट आता है यहां पर ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्ण अंतस्थ के जस्ट अपोजिट हैं। अंतस्थ में तो प्राण वायु अंदर रही, ऊष्म वर्णों में प्राण वायु का संचरण बाहर की ओर होता है। 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा गया है। कौन कौन से, श श श ह। आप बोल के देखें, आगे हाथ लगाएंगे, श श श ह, सबके अंदर ऊष्मा बाहर की ओर आ रही है, हाथ के टक्कर हो रही है, जबकि य व र ल में नहीं हुई थी। मतलब वो तो अंतस्थ वर्ण थे और इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, ऊष्म वर्ण कहेंगे। कौन कौन से हैं, श श स ह। ये 4 वर्ण हैं और इसके लिए कौन सा प्रत्याहार आया हमारे पास, सल प्रत्याहार। इस तरह से हम कह सकते हैं 9 स्वर थे और 25 और 4 29 और 4 33। तो कुल व्यंजन कितने आ गए हमारे पास, यदि कुल व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो गई, 33। और इसमें क्या क्या शामिल हो गया बताइए, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। तो अंतस्थों के लिए सबसे पहले, स्पर्शों के लिए कौन सा प्रत्याहार आया, यय। अंतस्थों के लिए यण, ऊष्मों के लिए शल। तो बताइए सभी व्यंजनों के लिए कौन सा प्रत्याहार आ गया था, हल। तो हम ये भी कह सकते हैं हल वर्णों की कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 9 स्वर और 33 व्यंजन। तो कुल वर्णों की संख्या यदि हम रखें, कुल वर्णों की संख्या 9 स्वर और 33 व्यंजन, तो हमारे पास कुल वर्ण आ गए, कुल वर्ण हो गए, कुल वर्ण स्वर प्लस व्यंजन। स्वर कितने हैं, 9 और व्यंजन कितने हो गए, 33। इसलिए कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 42।
स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार आ गया? अच। और व्यंजन के लिए हल। तो हम ये कह सकते हैं सभी वर्णों के लिए प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा? अल। अच और हल को जोड़ दिया जावे तो प्रत्याहार क्या बन जाएगा? अल। इस प्रकार से यह हमारी जो मौलिक वर्णमाला है, इसमें स्वर और व्यंजनों के वर्णमाला को हम रख सकते हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला ठीक है। इसमें भी हम दो प्रकार की वर्णमालाएं पढ़ेंगे, एक तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर। नंबर 1 डाल लीजिएगा इसके अंदर। नंबर 1 टॉपिक डाल लीजिएगा माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला। ठीक है। अब इसके अंदर नंबर 1 पहले के अंदर अब अलग स्टेप हो जाएगा। नंबर 1 स्वर। नंबर 1 स्वर, और स्वर के सामने लिख लीजिएगा स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं इसके सामने कंटिन्यू लिखेंगे, स्वयं सुशोभित होने वाले, स्वयं सुशोभित, स्वयं सुशोभित होने वाले, स्वयं सुशोभित होने वाले वर्णों को, स्वयं सुशोभित होने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वयं सुशोभित होने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है, अर्थात स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में किसी आश्रय की आवश्यकता, किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी आश्रय आवश्यक नहीं है, इसलिए इनको स्वतंत्र वर्ण भी हम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से इसी तरह से लिख लेंगे, लाइन वाइज लिखने के बजाय बेहतर रहेगा ऐसे लिखो आप। सबसे पहले ए ई उ री ली, ऐसे कैसे लिख लीजिएगा? ए ई उ री ली। ये पांचों स्वर लिख करके इसके नीचे आर पर अंडरलाइन कर लो और इसी के नीचे लिख लीजिएगा मूलस्वर। मूलस्वर मतलब ये मूल है, इनके अंदर और कोई मिश्रित नहीं है, ओरिजिनल है। मूलस्वर और ब्रैकेट में कर लीजिएगा 5। इसी के जस्ट नीचे अक प्रत्याहार एज इट इज लिख लीजिएगा, सेम। प्रत्याहार कौन सा आ गया था? अक। सामने ऐसे कैसे? वही प्लस लगा करके ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। इनको अंडरलाइन करके नीचे लिख लो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक से अधिक स्वर मिश्रित हों, संयुक्त स्वर। ब्रैकेट में कर लीजिएगा 4।
और नीचे प्रत्याहार लिख लीजिएगा एच। संयुक्त स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार बना? एच। ए ओंग ऐ औच, दो सूत्रों के माध्यम से एच। और ऐसे ही बराबर कर लीजिएगा कुल स्वर, कुल स्वर, कुल स्वर कितने हो गए? 9। और सभी स्वरों के लिए प्रत्याहार कौन सा बन गया? अच प्रत्याहार बन गया। क्लियर? ये मूल स्वर हो गए, ये संयुक्त स्वर हो गए, और स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और सीरियल भी आपको याद रखना है, यही सीरियल होगा ए ई उ रील री, ए ओ आई औ। ये सीरियल विशेष तौर पर हम हिंदी में क्या करते हैं? ए आई ओ औ, जबकि यहां पे क्या है? ए ओ आई औ। इधर देखो, ये ध्यान रखना, ये जो ए है ये सिंगल मात्रा वाला है, और ये जो आई है ये डबल मात्रा वाला है। मतलब दुनिया में ऐसा आई नहीं है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। ये आई है ना, ये डबल मात्रा है, और ये क्या माना जाएगा? सिंगल मात्रा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो ये इनका भेद भी आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 2, नीचे नंबर 2 लिख लीजिएगा, व्यंजन। व्यंजन, ऐसे वर्ण, इसके सामने लिखेंगे, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वरों के आश्रय की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों के आश्रय की आवश्यकता होती है, स्वरों के आश्रय की आवश्यकता होती है, उन्हें उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों के अधीन होने के कारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों के अधीन होने के कारण, स्वरों के अधीन होने के कारण इन वर्णों को परतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। इन वर्णों को परतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। परतंत्र क्यों कहे? क्योंकि इनके उच्चारण के लिए आपको किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? स्वरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? परतंत्र वर्ण कहेंगे, परतंत्र वर्ण कहा जाता है। ये स्पर्श, ये व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हैं। ये व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हैं। डैश लगा लीजिएगा सामने। 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? अब इसमें नंबर 1 डाल लीजिएगा, स्पर्श। नंबर 1 स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श वर्ण, और स्पर्श वर्ण के सामने इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अनेक उच्चारण स्थानों का, अनेक उच्चारण स्थानों का परस्पर स्पर्श होता हो, परस्पर स्पर्श होता हो, परस्पर स्पर्श होता हो, उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ये स्पर्श वर्ण, ये स्पर्श वर्ण
कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर के, कैसे लेकर मैं तक, मतलब आपके जो क ख ग घ इत्यादि है ना, उनके अंदर कैसे लेकर के मैं तक 25 हैं। ये स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक 25 हैं। कुल मिला के कितने हो गए ये 25। ब्रैकेट में ये पंक्ति डाल लीजिएगा, कादयो मावसानाह स्पर्शाह, कैसे लेकर के मैं तक, कुल कितने हो गए 25। कादयो मावसानाह स्पर्शाह। कई बार क्या होता है कि ये पंक्तियां दे दी जाती हैं और इसमें रिक्त स्थान दे दें, स्पर्शा को खाली स्थान डैट डैट लगा के दे दें आपको, तो वहां पर आप ध्यान रखें, कादयो मावसानाह स्पर्शाह, कैसे लेकर के। कादी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला कौन है कै, और कहां तक मावसान, मैं तक, अवसान का मतलब होता है तक, वहां तक, तो उसको हम क्या कहेंगे स्पर्श वर्ण कहेंगे। ये 25 वर्ण, ये 25 वर्ण कु चु टू तू पू, और आप चाहो तो सबको अनुनासिक भी कर सकते हो, इन सब के अंदर ऊ को अनुनासिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ऊ की संज्ञा होती है और स्वर की संज्ञा के ऊपर चंद्र बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि विगत कक्षा में आपने लर्ण सूत्र में ए की संज्ञा की थी, तो ए के ऊपर आपने चंद्र बिंदी का चिन्ह लगाया था, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी चंद्र बिंदी लगा लीजिएगा। कु चु टू तू पू के रूप में ये वर्ण कु चु टू तू पू के रूप में 5 वर्गों में, 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। अतः इनको, अतः इनको वर्गीय वर्ण, वर्गीय 5 वर्ग है ना, इस वजह से वर्गीय या वर्ग पंचक वर्ण भी कहा जाता है। वर्गीय या वर्ग पंचक, वर्ग पंचक है, वर्गीय या वर्ग पंचक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं, 5 वर्ग होने की वजह से वर्गीय वर्ण भी कहते हैं या फिर वर्ग पंचक भी इनको कह सकते हैं। कु चु इत्यादि में, कु चु, कु चु इत्यादि में ऊ की इत संज्ञा होने के कारण, इनमें ऊ है ना सब में, कु चु इत्यादि में ऊ की इत संज्ञा होने के कारण, ऊ की इत संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है, इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और इन सभी के लिए प्रत्याहार कौन सा बन गया था, यय, ब्रैकेट में सीधा लिख लीजिएगा, यय प्रत्याहार। सारे के सारे स्पर्श वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार बन गया, यय प्रत्याहार। यमगणनम के य से स्टार्ट होकर के कपय के य तक यय प्रत्याहार। वैसे प्रत्याहार आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से रखना चाहिए। नंबर 1 हो गया स्पर्श। नंबर 2 अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, दूसरा टॉपिक रखें अंतस्थ वर्ण। देखो ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे, प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अंदर ही स्थित रहे, कोमा, उन वर्णों को, उन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं।
अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ठीक है, य व र ल सबको हलंत लिखना है। मैंने आपको बताया था व्यंजन ओरिजिनली हलंती होता है, कोई भी लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। य व र ल, य व र ल डैश लगा करके, ये चार वर्ण य व र ल, ये चार वर्ण अंतस्थ हैं, ये चार वर्ण अंतस्थ हैं। और ब्रैकेट में यहां पर भी प्रत्याहार का नाम लिख लेंगे। कौन सा प्रत्याहार बनता है? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट नंबर थर्ड, ऊष्म, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो ऊष्मा का संचरण है वो बाहर की ओर हो। संचरण का मतलब बहाव, मतलब हम जब बोलते हैं ना सह 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 को, तो हाथ के ऊपर टक्कर हो रही है प्राणवायु की। देखो, ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर हो, ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर हो, उन्हें, बाहर की ओर हो, उन्हें ऊष्म वर्ण, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और लिख लेंगे इसमें स श श है, स श श है, स श श है, डैश लगा कर लिखेंगे। इनको सबको हलंत करना है। श श श है, इन चार वर्णों को, चार वर्णों को ऊष्म वर्ण माना गया है, इन चार वर्णों को ऊष्म वर्ण माना गया है। ये चार हो गए ऊष्म वर्णों से संबंधित। ठीक है, और इसके लिए प्रत्याहार कौन सा आ गया बताइए? शल, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, सल प्रत्याहार। तो ये तीनों प्रकार के जो व्यंजन के भेद थे उसको हमने यहां पर रखा। ठीक है, अब कुल व्यंजन कितने हो गए बताइए? कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33। नीचे लिखो कुल व्यंजन, नेक्स्ट लाइन से, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन बराबर 33, कुल व्यंजन बराबर 33। और ब्रैकेट में कर लीजिएगा 25 + 4 + 4, 25 तो स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। और आप चाहो तो इनके नीचे इनके प्रत्याहार भी लिख लीजिएगा। 33 के नीचे लिख लो हल। व्यंजन का मतलब क्या है? हल। हल कितने हो गए? 33। 25 स्पर्श, उसके लिए प्रत्याहार कौन सा आ गया? यय। 4 अंतस्थ, जिसके लिए प्रत्याहार आ गया यण, और 4 ऊष्म, जिसके लिए प्रत्याहार क्या आ गया? शल। तो मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो यय प्लस यण प्लस सल इज इक्वल टू हल। इनको मिला दिया। सुनो, यहां पे आप जो सामान्य वर्णमाला या हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा वहां पे क्ष, त्र, ज्ञ इत्यादि भी मिलते हैं ना, और कई वर्णमालाओं में स्र इत्यादि को काउंट किया गया है। यह ध्यान रखना, संस्कृत की वर्णमाला में यह कोई वर्ण नहीं है, वास्तव में ये तो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय या इनका निर्माण करते समय एक से अधिक व्यंजनों को समाहित किया गया है। जैसे क्ष की बात करें, क्ष के अंदर मिला हुआ है क और श, मतलब क्ष कोई अलग से वर्ण नहीं है, ये तो दो का मिश्रण है। ऐसे ही त्र के अंदर तय और र ये मिले हुए हैं, और ऐसे ही ज्ञ के अंदर जय और य ये मिला हुआ है, और ऐसे ही स्र के अंदर श और र। ऐसे तो हम सैकड़ों वर्ण बना सकते हैं,
किसी भी वर्ण को जोड़ दो, जैसे आपने श्रय बनाया वैसे ही क्रय, ख्रय, ग्रह, ग्रह सारे बना लो, च्रय, छ्रय, ड्रय, ध्रय, प्रय सारे के सारे बन जाएंगे। तो ऐसे वर्ण तो सैकड़ों बन सकते हैं, इसलिए इनकी काउंटिंग कभी भी संस्कृत के अंदर वर्णमाला के अंदर नहीं होगी। लेकिन इनका सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए कि क्षय में क्या क्या मिला हुआ है, कै और शय, त्रय में तय और रय, और विशेष तौर पे ज्ञ में क्या क्या मिला हुआ है, जय और य। हम जो ये ज्ञ उच्चारण करते हैं ना ज्ञ, वास्तव में ये गलत है, ज्ञ नहीं होता है बल्कि शुद्ध उच्चारण होता है जय, जय। जैसे विज्ञान बोलते हैं ना, विज्ञान शब्द सही नहीं है, विज्ञान, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी की ओरिजिनल बुक्स को देखें जो पाश्चात्य पद्धति से लिखी गई होंगी, या पुराने प्रकार की जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, यदि आप उसको देखेंगे तो सब जगह गे का इंग्लिश ट्रांसलेशन जे एन, जय के अकॉर्डिंग तो जे आ गया, य के अकॉर्डिंग एन, तो वहां पे जे एन ट्रांसलेशन है, जी वाई ट्रांसलेशन नहीं है। हम जो बोलते हैं वो जी वाई बोलते हैं, जैसे ज्ञान तो जी वाई ए एन, ज्ञानशाला जी वाई ए एन एस एच ए एल ए, तो ज्ञान में जी वाई बोल देते हैं जो कि गलत है। अंग्रेजी की पुरानी किताबों में या जो ट्रेडिशनली इंग्लिश लिखने वाले हैं शुद्ध तौर पर, वो देखना वो क्या लिखेंगे, जे एन ए एन, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जे एन ए एन, ज्ञान, तो ऐसे बनेगा। तो इसलिए शुद्ध तौर पर यहां पे जय और यह मिला हुआ है। इनकी काउंटिंग कहीं पर भी आपको नहीं करनी, वर्णमाला में कहीं पर भी ये काउंट नहीं होंगे। हमारे लिए तो ये दो व्यंजनों के संयोग मात्र हैं, उनको मिश्रित स्वरूप मात्र है। इसको भी लिखेंगे, पहले नीचे लिख लीजिएगा नंबर 3। देखो इधर, पहला तो आ गया स्वर का, दूसरा आ गया व्यंजन का, अब तीसरा कर लीजिएगा कुल वर्ण, तीसरा कर लीजिएगा कुल वर्ण, कुल वर्ण, कुल वर्ण सामने कर लीजिएगा स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। कुल वर्णों में कौन कौन शामिल हो जाएंगे, स्वर भी शामिल हो जाएंगे, व्यंजन भी शामिल होंगे। स्वर कितने हैं, 9, और व्यंजन कितने हैं, 33, तो 9 और 33 कुल कितने हो गए, 42। और इनके नीचे प्रत्यार का नाम लिख लीजिएगा, स्वर के लिए अच आया, व्यंजन के लिए हल आया, तो बताइए सभी वर्णों के लिए कौन सा प्रत्यार बन जाएगा, अल। वही मैथमेटिक्स, अच प्लस हल इज इक्वल टू अल, जो कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार बने। विशेष तौर पर आपकी पूरी व्याकरण की प्रक्रिया में ये 2-3 प्रत्याहारी काम ज्यादा आएंगे, जैसे अच आ गया, हल आ गया, अच और हल बार बार काम आएंगे, इसलिए आपको इनको विशेष तौर पर याद रखना है कि स्वर का मतलब अच है, व्यंजन का मतलब हल है। ठीक है, तो ये हमारी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 42 वर्ण हो जाते हैं। वर्ण 42 हैं और प्रत्याहार कितने थे, 44, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहे, वर्ण 42 और प्रत्याहार कितने हैं, 44, ये फर्क है। अब नीचे अलग से टोपी डाल लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और इसके सामने लिखेंगे दो व्यंजनों के मिश्रित स्वरूप को, दो व्यंजनों के मिश्रित स्वरूप को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी गणना, इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती, संस्कृत वर्णमाला में नहीं होती, इनकी गणना संस्कृत वर्णमाला में नहीं होती। हिंदी वाले तो काउंट कर लेते हैं कई बार इनको, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में हमारे लिए ये दो वर्णों का संयोग मात्र है। यदि देखो इधर, यदि आपको कहा जाए कि क्षमा में कुल वर्ण कितने हैं, तो क्षमा में आप क्या करेंगे, कै, शै, ए, मैं, आ, तो कुल वर्ण कितने मानेंगे आप, 5। संस्कृत की दृष्टि से क्षमा के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 5। आपको ध्यान होगा
इंग्लिश में भी जब ट्रांसलेशन करते हैं ना क्षय का, तो क्षय का क्या करते हैं, कै के दृष्टिकोण से तो के, और शय के दृष्टिकोण से एस एच, यही करते हैं ना के एस एच। और त्रय में भी तय के दृष्टिकोण से तो टी, और र के दृष्टिकोण से आर, और ज्ञ का उच्चारण क्या होगा, जे एन। ऐसे श्रय में क्या होगा, एस एच शय, और र के लिए आर। तो ये अंग्रेजी के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से संयुक्त वर्ण के आधार पर ही वहां पर भी जो ट्रांसलेशन वर्ण का किया गया है वो इसी रूप में किया गया है। लिख लीजिएगा चारों, मैं संख्या नहीं लिखवा रहा यहां पर, कोई फिक्स नहीं है कि 4 हैं, हमारे लिए तो ये 1000 बन सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक के साथ जोड़ सकते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक के साथ जोड़ेंगे तो काफी सैकड़ों बन जाएंगे। तो हमें, हमारे पास वो संख्या का कोई मतलब नहीं है। ये प्रसिद्ध जो 4 रहे हैं उनको आप लिख लीजिएगा। क्षय, क्षय में क्या क्या मिला हुआ है, कै और शय। एक चीज और देखो, आपको कई बार आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। देखो, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, वो हलंत था, ये पूरा है। उसमें तो केवल कै और शय मिला हुआ है। यदि कै शय और ए और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्षय। तो ये फर्क हो गया, ये हलंत था जब तो 2 ही है, और इसमें 3 आ गई, क्योंकि ये पूरा कर दिया आपने तो ये ए और जुड़ गया। तो ऐसे और भी वर्णों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखो क्षय, क्षय के सामने कर लीजिएगा कै और शय, षटकोण वाला शय, मूर्धन्य शय जिसको बोलते हैं। त्रय, त्रय में क्या क्या मिला हुआ है, तय और रै। और ज्ञ में क्या क्या मिला हुआ है, जय और य। और श्रय में क्या मिला हुआ है, शय और रै। स कौन सा है श्रय के अंदर, सलजम वाला, तालव्य शय जिसको बोलते हैं। ये श्रय के अंदर हम लिखते हैं श्री, श्री के अंदर शय ये माना जाएगा। तो श्री का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एस एच आर आई करते हैं, एस एच, तो वो ये शय वाला है, स्लेट वाला शय नहीं है। एक दो और कंफ्यूज करते हैं, एक तो द्य और एक है द्वय। कई लोग इनमें कंफ्यूज, डिफरेंस ही नहीं करते, सबको एक जैसा मान लेते हैं। या फिर एक है द और ध ऐसा मिला हुआ। देखो, इसमें तो क्या क्या मिला हुआ है, द और य मिला हुआ है। इसमें जब वह लिखा हुआ है तो इसमें क्या माना जाएगा, द और वह। और इसमें क्या होगा, द पहले है और ध बाद में है। ये नीचे वाला बाद में होता है, जैसे इसमें वह बाद में है, नीचे है ना, तो वो बाद में आएगा। इसमें भी द के नीचे ध है तो ये बाद में माना जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, इनमें इस प्रकार से वर्णों का सीरियल है। जैसे आपसे पूछा जाए सिद्ध, जैसे आप लिखे ना सिद्ध, लिखते समय ऐसा लिखते हैं ना, तो आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले ध धनुष है कि द दवात है। ध्यान रखना, पहले द है और फिर बाद में ध है। नीचे वाला हमेशा कहां पर आता है, बाद में आता है। ऐसे जैसे ब्राह्मण, ब्रह्मा इत्यादि में लिखते हैं ना, जैसे देखो है के अंदर मैं मिला हुआ होता है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। और कई लोग इसको है के अंदर ऐसे मैं बना करके भी लिखते हैं। तो इसमें भी कौन कौन आ जाएंगे, है और मैं, ऐसे अनेक बना सकते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। है के अंदर मैं बना करके लिख सकते हो, है मैं अलग अलग। तो ऐसे हम इसकी संख्या कोई काउंट नहीं कर सकते। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध रूप थे, उनको हमने यहां पर रखा है। तो ये सबसे पहले हमने जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला, जिसका हमने विभाजन स्वर और व्यंजन के रूप में किया है, 9 स्वर आए, 33 व्यंजन आए, कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या हमारे पास 42 हो गई। संयुक्त व्यंजनों की काउंटिंग आपको वर्णमाला में नहीं करनी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल वर्ण आ गए हैं। लेकिन सुनो, हमारे पास इन 42 वर्णों के अलावा भी कुछ वर्ण और चिन्ह ऐसे हैं जो कि प्रयोग में आते हैं। इन 42 वर्णों के अलावा जो वर्ण और चिन्ह हमारे प्रयोग में आएंगे, उन्हीं को हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, इसका शाब्दिक अर्थ है अयोग, जिनका माहेश्वर सूत्रों के अंदर योग नहीं है, लेकिन फिर भी वाह है। वाह का मतलब जो वहन का कार्य करते हैं, मतलब संस्कृत भाषा को बोलने का काम करते हैं,
उनको संचालित करने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। इनकी परिभाषा भी दी जाती है, यद अयुक्ताः, जो अयुक्त हैं लेकिन फिर भी वहन्ति, लेखन पठन इत्यादि के दौरान बोले जाते हैं या देखे जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तद अयोगवाह। उनको हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहलाएंगे। मतलब ऐसे वर्ण या चिन्ह जो इन 42 के अलावा है, उन सभी को हम अयोगवाह कहेंगे। इनकी संख्या को लेकर के काफी कुछ कंफ्यूजन है। कोई लोग 4 मानता है, कोई 5 मानता है, कोई 6 मानता है, कोई 9 मानता है। उनमें काउंटिंग के तरीके को लेकर के अलग अलग मतभेद है। कैसे कैसे सुनो। सबसे पहला प्रसंग आता है, यहां पर हम रख रहे हैं अनुस्वार। सबसे पहला अयोगवाह है, हमारे पास अनुस्वार है। किसी भी स्वर के बाद में, देखो ये जैसे ए स्वर है और ये जो चिन्ह लगाया ना, किसी भी स्वर के बाद हो सकता है। ये स्वर के बाद का जो चिन्ह है उसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। ध्यान रखना, कोई भी वर्ण ऊपर या नीचे नहीं होता। वर्ण या तो पहले होगा या बाद में। इसमें अनुस्वार को ए के बाद में रखेंगे। आप यदि आपको ध्यान हो, अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करते हैं? ए एन, यही करेंगे ना, ए एन, क्योंकि ए के बाद में क्या है? एन है, तो ये स्वर के बाद में होगा। किसी भी स्वर के बाद में हो सकता है, न केवल ए बल्कि आ ई ऊ, कोई भी स्वर के बाद में होगा। नंबर 1। नंबर 2 आता है विसर्ग। कोई भी स्वर के बाद में इस तरह का जो चिन्ह है, इसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। यह भी किसी भी स्वर के बाद में हो सकता है। ए आ ई, कोई भी स्वर हो, सबके बाद में हो सकता है। और विसर्ग को ही विसर्जनीय, विसर्ग कह दो चाहे विसर्जनीय कह दो, बात पारिभाषिक शब्द एक ही है, उसी का पर्यायवाची है। फिर तीसरा आता है, विसर्ग का आधा स्वरूप होता है अर्ध विसर्ग। जैसे मान लो यह विसर्ग था ना पूरा, विसर्ग में आधा ऊपर का हटा दिया और आधा नीचे का हटा दो। अब ये इस तरह का चिन्ह बच गया ना, इसको क्या कहेंगे? अर्ध विसर्ग। यह भी हमेशा स्वर के बाद ही होता है। लेकिन इसके 2 प्रकरण हैं। ये 2 ही जगह संभव है, या तो आगे कै या ख हो, या फिर आगे पै या फै हो। आप ऐसे याद रखो, हमारे 5 वर्ग है ना, 5 वर्गों में पहला और लास्ट, पहले के पहले दूसरे और लास्ट के पहले दूसरे, कवर्ग के और पवर्ग के, ये 2 ही पोजीशन में संभव है। या तो आगे कै हो या पै फै हो। इधर तो कोई भी स्वर हो सकता है, इस साइड में कोई भी स्वर होगा, ए हो सकता है, आ हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। लेकिन जब ये कै या ख से पहले होगा तो इसी का नामकरण किया जाएगा जिह्वामूलीय। इसी को हम क्या कह देंगे? जिह्वामूलीय। यदि वो कै या ख से पहले का है और यदि वो पै या फै से पहले का है तो इसी का नामकरण कर दिया जाता है उपदमानीय। आप ऐसे याद रखो, उपदमानीय के पै से पै फै याद रख लेना ताकि कंफ्यूजन भी नहीं रहे। और जो दूसरा बच गया वो जिह्वामूलीय कहलाएगा कै ख। कै ख से और पै फै से पहले वाला, मतलब इसमें जिह्वामूलीय किसको कहेंगे? अर्धविसर्ग को कहेंगे। इसमें भी उपदमानीय किसको कहेंगे? अर्धविसर्ग को कहेंगे। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कै वाला उदाहरण दूं। मान लो वाक्य आ जाए बालक है क्रीडति। अब बताओ अर्धविसर्ग के आगे क्या मिला? कै मिला ना, तो ये तो क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय। और ये आ जाए बालक है पठति। अब अर्धविसर्ग तो सेम है लेकिन आगे देखो क्या मिला? पै, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपदमानीय। मतलब अर्धविसर्ग का जो नामकरण है वो आगे देख करके करना पड़ेगा। आगे यदि कै या ख मिला तो जिह्वामूलीय कहेंगे, आगे यदि पै या फै मिला तो उपदमानीय कहेंगे। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का हमारे पास अर्धविसर्ग हो जाता है। अब आते हैं हम, एक चौथा भेद और है, वो भेद है यम। सुनो, यम किसको कहते हैं इसकी परिभाषा एक बार समझ लीजिएगा, समझने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सुनो, यम वर्ण का मतलब होता है 1 2 3 4। हमारे पास कवर्ग चवर्ग इत्यादि 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5-5 वर्ण होते हैं। उनमें से
केवल स्टार्टिंग के 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि ये चौथे वर्ण हो, चारों वर्ण हो और इनके बाद में सेम रिपीटेड 1 2 3 4 हो, वही सेम, बीच में कोई स्वर नहीं, सीधे तौर पर पहला वर्ण इधर तो पहला आगे, दूसरा वर्ण इधर तो दूसरा आगे, और उनके भी आगे किसी भी वर्ग का पांचवा हो, पांचवा चाहे कोई से वर्ग का हो, लेकिन रिपीटेड सेम होना चाहिए। तो आपने जो ये रिपीटेशन किया, इस रिपीटेशन के अंदर जो सेकंड वाला रूप है उसको आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। जैसे देखो, एक उदाहरण रख रहा हूं मैं, पलिकनी, पलिकनी, ये कै कौन सा है? पहला, ये कै कौन सा है? पहला, और ये न कौन सा है? पांचवा। देखो, पहले के आगे पहला सेम रिपीटेशन और आगे किसी भी वर्ग का पांचवा, तवर्ग का पांचवा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिपीटेशन में जो सेकंड वाला कै है उसको आप यम कहेंगे। यम का क्या फर्क हुआ? आपको आगामी कक्षा में जब हम उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तब यह फर्क आएगा। कै का उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन जो यम वर्ण है, यम वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है नासिका, नाक से बोला जाता है। तो जब हम पलिक कनी को बोलेंगे ना, तो पलिक, पहले वाले कै को तो कंठ से बोलेंगे और दूसरे वाले कै को न के साथ बोलेंगे कनी, नासिका से ही बोला जाएगा, अर्थात उसको कंठ से नहीं बोला जाएगा। मतलब यह हुआ, सेम रिपीटेड 1 2 3 4 के आगे यदि पांचवा वर्ण हो तो रिपीटेड के अंदर जो सेकंड वाला रूप है उसको आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। जैसे कै का उदाहरण हो गया। ऐसे देखो, चख खनतुहु, चख खनतुहु, ख कौन सा है? दूसरा, ख कौन सा है? और न कौन सा? पांचवा। अब बताइए, रिपीट किसका हुआ? ख का। तो इसमें यम कौन सा माना जाएगा? सेकंड वाला जो ख है उसको यम कहेंगे। ऐसे देखो, वैदिक प्रक्रिया में काम आते हैं ये भी ज्यादातर। अग्नि, अग्नि, ये ग कौन सा वर्ण है? तीसरा, ये ग तीसरा, आगे पांचवा, तीसरे के आगे तीसरा, उसके आगे पांचवा। तो बताइए इसमें यम कौन सा माना जाएगा? दूसरे वाला ग। और ऐसे ही देखो, घनंतु, घ घ नंतु, चौथे के आगे चौथा और आगे कौन सा? पांचवा। तो सेम रिपीटेड चौथा ना। आप एक चीज चेक कर रहे होंगे, इनके बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा। बीच में स्वर आएगा तो फिर उनको हम यम नहीं कहेंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए गगन, ग तीसरा, न पांचवा, लेकिन फिर भी यहां पे गगन के अंदर दूसरा ग यम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग के बाद में भी ए आ गया और दूसरे ग के बाद में भी ए आ गया। यदि ये ऐसा होता अब यम हो सकता था, क्योंकि बीच में कहीं पर भी स्वर नहीं होना चाहिए। सेम रिपीटेड 1 2 3 4 और उसके बाद में सीधे तौर पर पांचवा, पांचवे के बाद में चाहे कोई स्वर हो चाहे नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के उसको आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। वैसे प्रसिद्ध तो ये 4 ही यम हैं, ये कै का यम, ये ख का यम, ये ग का यम और ये घ का यम। लेकिन परिभाषा के अनुरूप तो 1 2 3 4 पांचों वर्गों के आ सकते हैं, और पांचों वर्गों के 1 2 3 4 मतलब कितने वर्ण हो गए? 20, और 20 के आगे भी कोई सा भी पांचवा आ सकता है। तो बताओ कितने यम संभव हैं? 20 को 5 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे? 20 पंजे 100। कैसे संभव है? ये कै है ना, कई 5 प्रकार से संभव है। कै कै ग, कै कै य, कै कै ण, कै कै न, कै कै मैं। मतलब कै के 5 पोजीशन हो गए ना, आगे पांचवा कोई सा आ सकता है? कै की 5 पोजीशन, ख की भी 5 पोजीशन, ऐसे 20 वर्णों की 5-5 पोजीशन हो जाएंगी। तो हम यम वर्ण संभव तो कितने थे? 100, लेकिन काम केवल कितने आते हैं? 4 ही आते हैं। इसलिए यदि कोई प्रश्न बनेगा तो यम वर्णों की संख्या को लेकर के, 4 को लेकर के ही प्रश्न बनता है। 4 से ज्यादा प्रसिद्ध यम नहीं रहे हैं। तो ये 4 सामान्य तौर पर जो अयोगवाह्य हैं उनको माना गया। अब मैं जो काउंटिंग की बात कर रहा था, कुछ लोग तो इन चारों शीर्षकों को काउंट करते हैं, कुछ लोग इनको 2 काउंट करते हैं, तो वो 5 मान लेंगे, 1 2 3 4 5। और कई लोग इनको 4 काउंट करेंगे, वो 4 काउंट करेंगे तो 5
6, 7, 8 मानेंगे और एक आगे चल करके और आ जाता है दुष्पृष्ठ, वो उसको काउंट कर लेंगे। तो संख्या को लेकर के कोई भी शास्त्र में संख्या फिक्स नहीं दी गई कि यम वर्ण कितने हैं। सामान्य तौर पर आपको यम वर्णों की परिभाषा आनी चाहिए कि कौन कौन से यम वर्ण है, कौन कौन से अयोगवाह हैं। अयोगवाहों की संख्या फिक्स नहीं की गई, यम की तो फिक्स हो गई, अयोगवाहों की संख्या फिक्स नहीं है कि 4, 5, 8, 9 कैसे माने इनकी काउंटिंग को लेकर के। टॉपिक डाल लीजिएगा, अयोगवाह है। अयोगवाह है कौन कौन से आ गए? अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम अयोगवाह है। और अयोगवाह के सामने परिभाषा लिख लीजिएगा, यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाः। यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाः। यद अयुक्ताः वहन्ति तद अयोगवाः। लिखें, ऐसे वर्ण या चिन्ह, देखो इधर चिन्ह कैसे लिखते हैं, सब गलत लिखते हैं। शुद्ध होगा ये है पहले आएगा, न बाद में आएगा। चिन्ह, ऐसे वर्ण या चिन्ह, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ माहेश्वर सूत्रों में, जिनका पाठ माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया, कोमा, फिर भी लेखन या पठन के दौरान, लेखन या पठन के समय प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये अयोगवाह हैं, और हैं के सामने डैश लगा के लिख लीजिएगा, ये अयोगवाह हैं के आगे डैश लगा दो। और कौन कौन से हैं क्रमशः हम चल रहे हैं, मैं संख्या नहीं लिखवा रहा क्योंकि फिक्स नहीं है। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, इसलिए इनकी संख्या को लेकर के प्रश्न भी नहीं आएगा, फिक्स नहीं है कोई भी। नंबर 1 लिखो, अनुस्वार। अनुस्वार सबसे पहला अयोगवाह कौन सा है? अनुस्वार। अनुस्वार, और अनुस्वार के आगे ऐसा चिन्ह बना लो, ए के ऊपर ऐसी अनुस्वार के लिए, और इसमें लिखो, इसके सामने डैश लगा करके, ए के बाद स्थित, ए के बाद स्थित, ए के बाद स्थित इस चिन्ह को ब्रैकेट में लगाओ, ए के बाद स्थित और ब्रैकेट में ये चिन्ह बना लो इस तरह का, ए के बाद स्थित और इसके बाद में ब्रैकेट में ये चिन्ह बना लीजिएगा, ए के बाद स्थित। इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है। इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 लिखो, विसर्ग। नंबर 2 विसर्ग। अब इसमें भी सेम ऐसे लिख लो, ए के आगे ऐसा चिन्ह बना लीजिएगा और इसके सामने डैश लगा के लिख लो, ए के बाद स्थित, ए के बाद स्थित, और वही ब्रैकेट में ऐसा चिन्ह बना लीजिएगा, विसर्ग वाला चिन्ह, ए के बाद स्थित, ब्रैकेट में आपने विसर्ग वाले चिन्ह बना लिए। इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है।
विसर्ग कहा जाता है। और विसर्ग को ही क्या कहेंगे हम? विसर्जनीय। विसर्ग को ही विसर्ग को ही विसर्ग को ही विसर्जनीय भी कहा जाता है। विसर्ग को ही विसर्जनीय भी कहा जाता है। विसर्ग को ही विसर्जनीय भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर थर्ड, अर्ध विसर्ग। नंबर थर्ड, अर्ध विसर्ग। देखो इसके सामने, विसर्ग के आधे स्वरूप को विसर्ग के आधे स्वरूप को विसर्ग के आधे स्वरूप को अर्ध विसर्ग कहा जाता है। अर्ध विसर्ग लिख करके ब्रैकेट में ऐसा चिन्ह बना लीजिएगा, इस तरह का अर्ध विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के आधे स्वरूप को अर्ध विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। यह अर्ध विसर्ग दो प्रकार का है। यह अर्ध विसर्ग दो प्रकार का है। यह अर्ध विसर्ग दो प्रकार का है। ठीक है। अब इस तीसरे के अंदर नंबर 1 लिख लीजिएगा। नंबर 1, जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय जिह्वामूलीय। अब जिह्वामूलीय के सामने डैश लगा के लिखेंगे, इस तरह का एक बार चिन्ह बना लो। क या ख लिख करके उससे पहले अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह बना लीजिएगा। जिह्वामूलीय लिख करके ये स्वर मत लिखना आप, ऐसा चिन्ह बना लो। क या ख लिख करके अर्ध विसर्ग, इस तरह का। अब इसके सामने लिख लीजिएगा, क या ख से पहले स्थित, क या ख से पहले स्थित, क या ख से पहले स्थित अर्ध विसर्ग को क या ख से पहले स्थित अर्ध विसर्ग को जिह्वामूलीय कहा जाता है। जिह्वामूलीय कहा जाता है। जैसे ये ऊपर वाला उदाहरण है ना, नंबर 1, बालकः क्रीडति। ये उदाहरण लिख लो। जैसे बालकः क्रीडति। अब बताओ अर्ध विसर्ग के आगे क्या दिख रहा है? इसमें क दिख रहा है ना। क दिख रहा है तो ये क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय। बालकः क्रीडति, और ये लिख करके इसके सामने लिख लीजिएगा, यह अर्ध विसर्ग जिह्वामूलीय है। यह अर्ध विसर्ग जिह्वामूलीय है। पहले वाले उदाहरण में केवल, क्योंकि आगे क्या आया था? क्या आया ना, इस वजह से। मतलब यह हुआ अर्ध विसर्ग के आगे देख करके आपको नामकरण करना होगा। आगे यदि क या ख मिला तो जिह्वामूलीय, और आगे यदि प या फ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उपधमानीय। इसी तीसरे में दूसरा लिखेंगे, उपधमानीय। उपधमानीय उपधमानीय। और इसके सामने इस तरह का चिन्ह लो, प या फ से पहले अर्ध विसर्ग वाला, प या फ से पहले अर्ध विसर्ग वाला चिन्ह, और सामने लिखेंगे प या फ से पहले स्थित, प या फ से पहले स्थित, प या फ से पहले स्थित अर्ध विसर्ग को उपधमानीय कहा जाता है। उपधमानीय कहा जाता है। आप ऐसे याद रखना, पैफे के पैसे उपधमानीय के पैसे याद रख लेना। जब पैफे का प्रकरण तो उपधमानीय, और जो दूसरा बच गया वो क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे ये उदाहरण लिख लो, बालकः पठति। यहीं पर बालकः पठति,
बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः पठति। और इसके सामने कर लीजिएगा यह अर्धविसर्ग उपधमानीय है। यहां पर जो अर्धविसर्ग आया ना वो क्या कहलाएगा? उपधमानीय। यह यह अर्धविसर्ग उपधमानीय है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले तीन आगे कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग। और अर्धविसर्ग को भी दो जगह रखा हमने, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। क्या ये वाक्य सही है? अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग हमेशा स्वर के बाद होते हैं। अभी तक जो निष्कर्ष आया उसके आधार पर यह क्लियर है कि ये तीनों के तीनों हमेशा स्वर के बाद होंगे। हलंत के बाद न तो कभी अनुस्वार मिलेगा, न कभी विसर्ग मिलेगा, न अर्धविसर्ग मिलेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि विसर्ग, अनुस्वार लिख लो पहले। इस तरह स्पष्ट है कि अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग स्वर के बाद ही संभव हैं, स्वर के बाद ही संभव हैं। तो ये सबसे पहले हमने जो तीन की परिभाषा है उसको रखा है। अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया, अर्धविसर्ग आ गया। अब आ जाइए आप यम की ओर। नंबर 4 लिख लीजिएगा, यम, यम, यम। और यम के आगे एक बार ये डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 डैश 5वां, 1 2 3 4 डैश 1 2, मतलब सेम रिपीटेड 1 2 3 4 और उसके आगे किसी वर्ग का 5वां। और जो सेकंड वाला 1 2 3 4 है उसको अंडरलाइन करके आप नीचे लिख लो यम। 1 2 3 4 के आगे 1 2 3 4, दूसरे वाले 1 2 3 4 के नीचे आप कर लो यम और आगे क्या कौन सा आएगा? 5वां। अब नीचे इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्गों के, वर्गों, जो 5 वर्ग है ना, वर्गों, वर्गों के 1/2/3/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के 1 2 3 4 के, अब देखो मैं हिंदी बोलूंगा तो आपको कठिन लगेगा और मैं अंग्रेजी बोल रहा था ना, डबल रूप में से सेकंड वाला रूप यम कहलाता है, तो वो तो समझ में आ गया। अब उसका हिंदी देखो, 1 2 3 4 के द्वित्व, द्वित्व का मतलब क्या हुआ? जो आप जिसको डबल बोलते हो, द्वित्व रूप में से जो द्वितीय रूप है, द्वितीय का मतलब क्या हुआ? जो सेकंड वाला रूप है, उसको आप क्या कहेंगे? यम कहेंगे। देखो, वर्गों के 1 2 3 4 के द्वित्व रूप, द्वित्व ब्रैकेट में डबल लिख लेना, द्वित्व रूप, द्वित्व रूप, द्वित्व रूप में से, द्वित्व रूप में से द्वितीय रूप, द्वितीय रूप, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड लिख लीजिएगा, द्वितीय रूप यम कहलाता है, यम कहलाता है, यम कहलाता है, कोमा, यदि, यदि उसके आगे, यदि उसके आगे किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, मतलब यह हुआ 5वां वर्ण तो कोई से भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 वही सेम रिपीटेड होना चाहिए। यम वर्ण 100 संभव थे, यम वर्ण 100 संभव थे, मतलब संभव तो कितने थे? 100। यम वर्ण 100 संभव थे, 100 संभव थे, लेकिन
पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में 4 ही यम वर्ण स्वीकार किए गए हैं। 4 ही यम वर्ण स्वीकार किए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में 4 ही यम वर्ण स्वीकार किए गए हैं। वैसे तो 100 संभव थे, लेकिन कितने माने गए? 4। कौन कौन से? अब ये चारों उदाहरण लिखो आप। पलिक कनी, पहला उदाहरण पलिक कनी, ऐसे एक एक लाइन में लिखना। सबसे पहले लिखेंगे पलिक कनी, पलिक कनी, और पलिक कनी के नीचे नंबरिंग करो। कै के, दोनों कै के नीचे 1 1 और नै के नीचे 5, और जो सेकंड वाला कै है ना, उसके नीचे लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके या तीर लगा करके, इसको हम क्या कहेंगे? यम। सेकंड वाला कै क्या है? यम। और जहां पर आपने पलिक कनी लिखा ना, उसके सामने डैश लगा के लिखो यहां द्वितीय ककार। मैंने आपको कल बताया था किसी भी वर्ण के आगे कार लगा सकते हैं। यहां पलिक कनी लिख करके सामने लिखेंगे यहां द्वितीय ककार यम है। मतलब सेकंड वाला जो कै है उसको हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। ककार का मतलब क्या हुआ? कै वर्ण। किसी भी वर्ण के आगे कार लगा सकते हैं, केवल रै के आगे कार नहीं लगाएंगे, बाकी सभी के साथ कार लगा सकते हैं। तो द्वितीय ककार यम है। अब ऐसे दूसरा लिखो चखनतुहु, 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 ये ख ख है आधे आधे, चखनतुहु। अब वही सेम करो, जहां पे ख लिखे वहां पे 2 नंबर डाल लो और नै के नीचे 5 नंबर, और वही सेम सेकंड वाला जो ख है उसके नीचे अंडरलाइन करके यम लिख लीजिएगा। सेकंड वाला ख यम होगा, और आगे माइंड लगा लीजिएगा मैं क्या लिखवाऊंगा। यहां द्वितीय खकार यम है। अब ख आ गया ना, तो यहां इसके सामने लिख लेंगे यहां द्वितीय खकार यम है। ख के आगे कार लगा दो, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण लिखो अग्नि, अग्नि। देखो इसमें अग्नि को देखो, मात्रा यहीं से स्टार्ट हो गई, बीच में ग ग ऐसा करना है आपको। जो मात्रा है ना पहले स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से लिखना है। तो तीसरा, तीसरा, पांचवा, और सामने क्या लिखेंगे बताइए? वही सेम कर लो, तीसरे को अंडरलाइन करके नीचे यम लिख लो, और यहां द्वितीय गकार यम है। यहां द्वितीय गकार यम है। यहां द्वितीय गकार यम है। और ऐसे ही घनंतु को घ घ नंतु, तो चौथे के आगे चौथा, फिर पांचवा घ घ हलंत आधे आधे हैं, और नंतु जो घ के अंदर न मिला हुआ है। तो सेकंड वाला जो 4 है ना, घ है, उसको अंडरलाइन करके यम लिख लीजिएगा, और सामने क्या लिखेंगे? यहां द्वितीय घकार यम है। द्वितीय घकार यम है, ठीक है। तो 4 अयोगवा है हमारे सामने आ गए। अनुस्वार आ गया, विसर्ग आ गया, अर्धविसर्ग आ गया, और यम आ गया। तो ये यम की परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 1 2 3 4 का सेम रिपीटेड रूप हो। चलो ये बताइए, यहां पे हो गया ना अब तो, लेकिन गगन के अंदर नहीं था ना? नहीं था। और यदि यहां पे ऐसा आ जाता तो चखान, या फिर ऐसा आ जाता मान लो चखनतु। अब बताओ संभव है क्या? पहले के आगे दूसरा, पांचवा, यद्यपि बीच में कोई स्वर तो नहीं है, लेकिन यहां पे पहले के आगे दूसरा आया। हमें क्या चाहिए? सेम रिपीटेड चाहिए। 1 2 3 4 में से चाहिए तो सही, लेकिन वो चाहिए भी कैसा? सेम, वो ही एज इट इज चाहिए, तभी जाकर के आप उसको आप यम कहेंगे, अन्यथा यम नहीं कहेंगे। अब यहां पर एक अयोगवाह और है जो कि केवल वैदिक प्रक्रिया में काम आता है। सामान्य तौर पर उस तरह का स्वरूप राजस्थानी भाषा के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थानी भाषा का वो स्वरूप और वैदिक प्रक्रिया का वो स्वरूप दोनों भिन्न हैं। देखो, एक अंतिम अयोगवाह हम रख रहे हैं,
वो है दुहिस्पृष्ट। देखो क्या है, सुनो। वैदिक प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, ये जो ड है, टवर्क का तीसरा वर्ण, ट ठ ड, इससे पहले भी स्वर हो और ड के बाद में भी स्वर हो, तो इस ड के स्थान पर आपको ये दुष्पृष्ट आदेश करना होता है इस तरह का। वैदिक प्रक्रिया में इसको उच्चारण डाई रहेगा, लेकिन राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ल। वास्तव में वो ल इसलिए बोला, ल ऐसा था ना, इसको सेम एज इट इज और कर दिया। जैसे बोलते हैं बादल, तो बादल, तो वहां पर जो ल आया ना, वो ल अलग है और ये ड अलग है। वैदिक प्रक्रिया में ड से पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर। जैसे देखो एक उदाहरण रखो, ईडे, जैसे ईडे। अब ईडे में चेक करो कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे ई ड ए, ड से पहले स्वर, ड के बाद में स्वर, तो इसके स्थान पे दुष्पृष्ट आदेश हो जाएगा। और इसको मिलाकर के लिखेंगे तो ये इस तरह का हो गया, दोनों तरफ स्वर चाहिए, पहले भी और बाद में भी। ऐसे देखो मृडिकाय, मृडिकाय, इसमें क्या क्या है, मैं री ड ई और आगे क आ ये है ना। अब ड से पहले क्या आया, री, और बाद में ई, दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दुष्पृष्ट। और इसको मिलाकर के लिखेंगे तो वैदिक प्रक्रिया में लिखा जाएगा इस तरह से, मृडिकाय। लेकिन देखो ईड्य है, अब यहां पे ई है, ई के बाद में ड है, ड के बाद में य है और बाद में अ है। अब ड से पहले तो स्वर आ गया, ड के बाद में स्वर नहीं है, इसका मतलब यहां पर दुष्पृष्ट आदेश नहीं होगा। वैदिक प्रक्रिया में ड से पहले भी और बाद में भी स्वर हो तो ड के स्थान पे क्या हो जाएगा, दुष्पृष्ट आदेश हो जाएगा। लिखो नंबर 5 दुष्पृष्ट, नंबर 5 दुष्पृष्ट, दुष्पृष्ट। देखो वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में ड, हलंत लिखना, ड, ड ये तीसरा वर्ण वाला, ड से पहले, ड से पहले तथा बाद में, ड से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर, ड से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर, स्वर के होने पर ड के स्थान पर, ड के स्थान पर दुष्पृष्ट आदेश हो जाता है। दुष्पृष्ट, और ब्रैकेट में ऐसा चिन्ह बना लीजिएगा दुष्पृष्ट लिख करके, इस तरह का 8 का दुष्पृष्ट, हलंत लिखना है इसको भी, दुष्पृष्ट आदेश हो जाता है। मतलब जो 8 जैसा चिन्ह नहीं, ये मैं थोड़ा सा मोटा लिख दूं यहां पर, समझ गए सभी, दुष्पृष्ट आदेश हो जाता है, दुष्पृष्ट आदेश हो जाता है। वैदिक प्रक्रिया में ड से पहले और बाद में स्वर होगा तो ड के स्थान पे क्या हो जाएगा, दुष्पृष्ट आदेश हो जाता है। जैसे, जैसे, जैसे आप लिख लो ईडे वाला, ईडे, पूरी प्रक्रिया लिखना चाहो पूरी प्रक्रिया लिख लो और रूप क्या बन जाएगा, ईडे, इस तरह का। उच्चारण में कोई भेद विशेष नहीं रहेगा, लेखन भेद हो गया है। और ऐसे ही मृडिकाय, ये भी लिख लीजिएगा, इसमें भी पहले और बाद में, क्योंकि री स्वर है ना, दोनों तरफ स्वर होने की वजह से यहां पे आपको दुष्पृष्ट आदेश करना है। तो ये जो अयोगवाह थे उनको हमने 5 भागों में बांट करके, मृडिकाय का उदाहरण लिख लीजिएगा, ईडे और मृडिकाय दोनों सेम बात है, दोनों तरफ स्वर है, इसमें भी, यहां पर भी स्वर है और यह भी स्वर है, इस वजह से मृडिकाय के अंदर भी हो गया है। यदि एक तरफ भी स्वर नहीं होता तो फिर यह कार्य नहीं होगा, जैसे मैंने बताया ईड्य के अंदर नहीं हुआ।
ठीक है। तो ये हमारी जो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला थी, इसकी चर्चा हमने सबसे पहले की है। और जितने भी पारिभाषिक शब्द थे, उन सभी पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा, उनकी विस्तार से हम देख चुके हैं। उनकी कितनी कितनी संख्या है उनको हम देख चुके हैं। अब हमारा आगामी शीर्षक आता है, जो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर हमारी जो वर्णमाला है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। पाणिनीय शिक्षा, जैसे मैंने बताया आपको, शिक्षा ग्रंथ वेदों के अंग होते हैं, इसलिए इस वर्णमाला का प्रयोग सामान्य तौर पर वैदिक प्रक्रिया में होता है। लेकिन प्रश्नों की दृष्टि से कई बार इनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो हम आगामी शीर्षक डालेंगे, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। देखो, यहां पे क्योंकि परिभाषाएं सारी लिख चुके हैं, मैं केवल यहां पर एक भेद बता रहा हूं कितने कितने माने गए हैं। देखो इधर, नंबर 1, सबसे पहले जो स्वर है ना, स्वर यहां पे 21 या 22 माने गए हैं। कैसे कैसे, सुनो। हमारे स्टार्टिंग के ए, ई, उ, री, ये 4 स्वर है ना, ये चारों स्वर अभी मैं चर्चा करूंगा। एक मात्रा वाले को कहा जाता है ह्रस्व, 2 मात्रा वाले को कहा जाएगा दीर्घ, और 3 मात्रा वाले को कहा जाएगा प्लुत। ह्रस्व और दीर्घ तो आप जानते हैं। जैसे मान लो आपने बोला राम है, तो राम है के अंदर रै में जो आ बोला वो तो दीर्घ है, और मैं में जो ए बोला वो क्या है, ह्रस्व है। लेकिन मान लो आपने आवाज दी दूर से रामू को, अरे रामू, अब ऊ के ऊपर आपने दीर्घ से भी ज्यादा समय लगाया, वो क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। वैसे लौकिक प्रक्रिया में ह्रस्व और दीर्घ को लिखा जाता है, प्लुत को लिखने का काम कम ही होता है। लेकिन जब कभी प्लुत को लिखा जाएगा तो ओरिजिनल स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लुत। जैसे ए ह्रस्व, ये दीर्घ, और ये क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। मतलब कोई भी स्वर हो, स्वर के आगे 3 का चिन्ह बना दें तो इसका मतलब वो किसका सूचक होगा, प्लुत का सूचक होगा। मुर्गे की टेर होती है ना, उसमें पहली टेर ह्रस्व की, दूसरी टेर दीर्घ की, और लास्ट में जो लंबी टेर होती है उसको क्या माना जाता है, प्लुत का माना जाएगा। मतलब ये हुआ 1 मात्रा के बराबर समय ह्रस्व में, 2 मात्रा के बराबर समय दीर्घ में, और 2 से ज्यादा 3 मात्रा के बराबर समय प्लुत में माना जाएगा। जैसे आपने आवाज दी, अरे हरी, अब हरी में ई छोटा था वैसे तो, लेकिन आपने जब दूर से बुलाया तो ई क्या हो गया, लंबा हो गया, लंबी टेर हो गई, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्लुत। ए भी 3 प्रकार का, ई भी 3 प्रकार का, उ भी 3 प्रकार का, और री भी 3 प्रकार का। ये चारों के चारों स्वर 3-3 प्रकार के हो गए, तो बताइए कितने भेद हो गए, 12 है। ए भी 3, ई भी 3, उ भी 3, री भी 3। और ए, ओ, आई, औ, ये चारों स्वर ऐसे हैं, मैंने बताया आपको संयुक्त स्वर हैं, तो कम से कम 2 तो मिल रहे हैं। अब 2 मिलेंगे तो 100% ह्रस्व तो हो ही नहीं सकता। ये ओरिजिनली तो दीर्घ होते हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना, ये दीर्घ है, और इसके आगे 3 लगा दें, जैसे ए के आगे 3 लगा दो, आई के आगे 3 लगा दो, या ओ के आगे 3 लगा दो, या औ के आगे 3 लगा दो, ये क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। मतलब ये एक एक तो दीर्घ होगा। ये चारों के चारों स्वर ओरिजिनली तो दीर्घ हैं, और इनके आगे 3 का चिन्ह लगा दें तो प्लुत हो जाएंगे। इनमें ह्रस्व होता नहीं, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो गए, 8। मतलब ये भी 2 प्रकार का, एक ये, एक 3 वाला चिन्ह, ये एक 3 वाला, तो 4 दोनों, चारों 2-2 प्रकार के हो गए, 4 दूने 8। लेकिन री को लेकर के शंका है। कुछ लोग तो कहते हैं कि री ह्रस्व और प्लुत 2 प्रकार का होता है, दीर्घ नहीं होता कभी भी री के अंदर। तो आप जब सवर्ण दीर्घ पढ़ेंगे तो वहां पे री का दीर्घ कभी भी नहीं आएगा, या तो ह्रस्व होगा या फिर प्लुत होगा। जब 2 प्रकार का हुआ, जब तो 2 लिख दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल प्लुत होता है, ह्रस्व भी नहीं होता। वो कितना मानेंगे, केवल 1 मानेंगे। यदि प्लुत री को 1 माना जाए तो 12 और 8 20 और 1 21,
और 2 माना जाएगा तो 22। इसलिए पाणिनीय शिक्षा के अंदर स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। नंबर 1। नंबर 2, अब बाकी जो शेष वर्ण है, यहां पे ध्यान रखना व्यंजन शब्द का प्रयोग नहीं है, शेष वर्ण 42 है। कौन कौन से? नंबर 1 वही पहले की तरह, स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। अंतस्थ में कौन कौन आते हैं? य, व, र, ल। और उसमें कौन से आएंगे? श, श, श है। और इन दोनों को मिला दें तो ये टोटल कितने हो गए? 8। 25 तो स्पर्श हो गए, बच गए कितने? 8। इन 8 में सबसे पहला कौन है? यह है आदि। आदि का मतलब प्रारंभ। इन 8 के 8 वर्णों को क्या कहा जाता है? यादि। मतलब यादि की संख्या भी बताई गई। यादि में कुल कितने हो गए? 8। य, व, र, ल, स है। क्योंकि इन 8 के अंदर पहला वर्ण कौन है? यह, इसलिए इसका नामकरण क्या रख दिया गया? यादि। मतलब व्यंजन में कौन कौन आ गए? स्पर्श और यादि, एक नया शब्द आ गया। ठीक है। इसके अलावा वही पहले की तरह अनुस्वार कितना? 1। जिह्वा मूलीय कितना? सॉरी, पहले विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग कितना है? 1। जिह्वा मूलीय कितना है? 1। जिह्वा मूलीय 1 ही माना जाएगा, क्योंकि कैखे कोई आगे हो लेकिन चीज तो एक ही है, जिह्वा मूलीय। और ऐसे ही उपदमानीय कितना माना जाएगा? 1। यम कितने आए? 4। और 1 आया 2 स्पृष्ट। तो कुल मिलाकर के काउंट करो, 25 और 8 33, 34, 35, 36, 37 और 4 41 और 1 42। शेष वर्ण कितने आ गए? 42। अब 42 को यदि 21 से जोड़ा जावे तो वर्ण कुल कितने हो गए? 63। और यदि 22 से जोड़ा जाए तो कितने माने जाएंगे? 64। पाणिनीय शिक्षा के अंदर भगवान शंभु के मत में वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है। इस रूप में ये सारे के सारे वर्णों का भेद आपको याद रखना होगा। सारी प्रक्रियाएं हम देख चुके हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला, और इसमें नंबर 1 लिख लो, स्वर। पहले स्वर लिखने से पहले एक लाइन लिख लीजिएगा। पाणिनीय शिक्षा में भगवान शंभु का मतलब शंकर ही है, लेकिन वहां पे शंभु शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान शंभु के मत में 63 या 64 वर्ण 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। शिक्षा ग्रंथ होने के कारण यह वेदांग है। वेदों के 6 अंग है ना, यह वेदांग है। अतः इस वर्णमाला का प्रयोग वैदिक प्रक्रिया में होता है। अतः इस वर्णमाला का प्रयोग वैदिक प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो वैदिक प्रक्रिया में काम आएगी। हमारी व्याकरण और लौकिक प्रक्रिया में केवल जो माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला है वही काम आएगी। ठीक है, अब लिखो नंबर 1 स्वर। और स्वर लिख करके इसके सामने कर लीजिएगा 21/22। ठीक है, अब इसके नीचे 3 लाइनों में लिखेंगे अलग अलग, ए ई उ री। और इसके सामने चारों के चारों स्वर 3-3 प्रकार के, तो 4 तिये 12 है। और 4 तिये 12 जहां पर लिखे उसी के ब्रैकेट में डाल लीजिएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत।
मतलब ये चारों स्वर तीन तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व भी सही लिखना, ह्रस्व में री नहीं है बल्कि र है। ह्रस्व शुद्ध ये है, ऋषि वाला मत कर देना, री वाला मत लगा देना। ह्रस्व है, र ए, र में क्या क्या मिला हुआ है र ए, ह्रस्व। तो ब्रैकेट में क्या लिखना आपने? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, तीन तीन प्रकार के हो गए। दूसरा लिखो, ली के आगे तीन का चिन्ह, ली ओब्लिक, या तो प्लुत माना जाएगा या फिर ली कोमा ली, ह्रस्व और प्लुत, या तो केवल प्लुत मानते हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग इसको ह्रस्व और प्लुत मानते हैं। तो सामने कर लीजिएगा 1/2, मतलब इसमें दीर्घ तो कभी नहीं होता। और ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये चारों स्वर कैसे होंगे? दीर्घ और प्लुत। तो 4 × 2 करके 8 लिख करके सामने कर लीजिएगा दीर्घ और प्लुत। ये केवल दो दो प्रकार के होंगे, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 21 या 22। नंबर 2 लिखो, शेष वर्ण। शेष वर्ण, शेष वर्ण लिखो 42। शेष वर्ण कितने हैं? 42। अब इनमें से क्रमशः विभाजित कर दीजिएगा। सबसे पहले स्पर्श, अब इनकी परिभाषा दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम देख चुके। स्पर्श कितने हैं? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। ऊष्म कितने हैं? 4। 4 हैं, 4 नहीं। 4 और 4 में फर्क है। 4 तो ऐसे बोलते हैं, ये 4 है, और शुद्ध क्या है? 4। ठीक है, 4। और इन दोनों को कवर करके सामने लिख लीजिएगा 8। ये क्या कहलाएंगे? यादि। यादि, यादि। यादि क्यों कहा गया समझ गए? क्योंकि इन 8 में पहला कौन है? यह। यादि होने के कारण, यह आदि में होने के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया? यादि। ठीक है, क्रमशः लिखो, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जिह्वा मूलीय, पूरा लिख लेना आप, जिह्वा मूलीय 1, उपदमानीय 1, यम 4 और 2 स्पृष्ट 1। वही परिभाषा है जो पीछे दी हमने। तो उठ उठकर बोर्ड की तरफ देखने की जरूरत कहां बच गई? जिह्वा मूलीय 1, उपदमानीय 1, यम 4 और 2 स्पृष्ट 1। तो आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं, पूरे वर्ण कितने हो गए? 63 या 64 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये 2 प्रकार की वर्णमालाएं। अब इसमें परिभाषाएं देने की जरूरत नहीं है, सारी परिभाषाएं हम देख चुके हैं, केवल काउंटिंग के दृष्टिकोण से आपको देखना था। भगवान शंभू के मत में, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 मानी गई है। अब ये जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इत्यादि है, इनके भेदों की ओर मैं आता हूं। यहां पर कुछ जो प्रकरण है उनको मैं पहले बता दूं, सुनो। हमारे पास हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कुछ भेद और आ रहे हैं। सुनो कैसे, क्रमशः देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? एक मात्रिक स्वर, जो एक मात्रा के बराबर जो स्वर होगा उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व। और दीर्घ किसको कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर को हम क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। और जो प्लुत है उसको हम क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक कहेंगे। त्रिमात्रिक स्वर को हम क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। मतलब कोई भी, जैसे देखो, ये ए ह्रस्व है, ये आ दीर्घ है, और यदि ए के आगे 3 का चिन्ह लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। 3 पारिभाषिक शब्द तो ये आ गए। कोई भी स्वर हो वो ओरिजिनली
अननुनासिक होता है जो अनुनासिक नहीं हो, ओरिजिनल। नए अनुनासिक, अननुनासिक। ठीक है, मतलब ओरिजिनल। जैसे आपने ए लिखा, आ लिखा, कोई भी स्वर लिखा, कोई चिन्ह नहीं है ना, इसको तो कहेंगे अननुनासिक, जो अनुनासिक नहीं हो। ठीक है, और एक होता है अनुनासिक। और अनुनासिक जैसे चंद्रबिंदु की चिन्ह वाला जितना भी है, जैसे ये ए, ये अनुनासिक है, ये आ अनुनासिक है। ठीक है, अनुनासिक की परिभाषा दी गई है, मुख नासिका वचनोनुनासिक है। ऐसा कोई भी वर्ण जिसको मुख और नासिका, मुख और नासिका दोनों से बोला जाए। जैसे आगे बताएंगे, ए का उच्चारण स्थान कंठ है। अब ए को कंठ से बोलने के साथ साथ नासिका से भी बोला जाए तो फिर इसको हम क्या कह देंगे? अनुनासिक कह देंगे। लिख लीजिएगा सबसे पहले ह्रस्व। ह्रस्व के सामने लिखो, नेक्स्ट लाइन से पैरा चेंज कर लीजिएगा, अन्य पारिभाषिक शब्दावली आ गई है। ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व का मतलब एक मात्रिक स्वर। दीर्घ का मतलब द्विमात्रिक स्वर। और प्लुत का मतलब त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। और अनुनासिक, अनुनासिक लिख करके ब्रैकेट में आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पहले मौलिक रूप। अनुनासिक का मतलब क्या हुआ? कोई भी वर्ण हो उसका कैसा रूप? मौलिक। अनुनासिक लिख करके सामने कर लीजिएगा मौलिक रूप। मौलिक रूप लिख करके आगे उदाहरण लिख लो, ए आ इत्यादि कोई भी आ जाएंगे, सारे वर्ण भी आ सकते हैं, कोई भी व्यंजन भी आ सकते हैं। जैसे ए आ, और ऐसे य व कोई भी लिख लीजिएगा। और इसमें कर लीजिएगा, यह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, अनुनासिक। और आगे परिभाषा लिख लीजिएगा अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक के आगे ऐसे चिन्ह लीजिएगा, ए या आ के ऊपर चंद्रबिंदी, यह व इसको भी चंद्रबिंदी वाला लगा लीजिएगा। ठीक है, और एक छोटा सा ज्यादा कठिन कठिन टर्म नहीं है, मुख नासिका वचन। मुख और नासिका से बोला जाना वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। नीचे सूत्र लिख लीजिएगा, अनुनासिक लिख करके उसके नीचे सूत्र लिख लो, मुख नासिका वचनोनुनासिक है। मुख नासिका वचनोनुनासिक है। मुख नासिका वचनोनुनासिक है। और इसके सामने डैश लगा के इसका अर्थ भी लिख लेंगे। मुख और नासिका से, मुख और नासिका से, मुख और नासिका से बोले जाने वाले, मुख और नासिका से बोले जाने वाले, मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण को, वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम वर्णों के अंदर अनुनासिक और अनुनासिक के आधार पे कुछ भेद होता है उनको लेकर के। हां देखो, व्यंजनों के अंदर केवल 3 व्यंजन, सुन लीजिएगा, व्यंजनों में केवल 3 व्यंजन, य व ल, ये दो प्रकार के होते हैं। एक ओरिजिनल य, एक अनुनासिक य।
एक ओरिजिनल व, एक अनुनासिक व, और एक ओरिजिनल ल और एक अनुनासिक ल। जो ओरिजिनल है, मौलिक स्वरूप है, इसको तो आपने क्या कहा, अनुनासिक। और जो चंद्रबिंदी वाला है उसको आपने क्या कहा, अनुनासिक। ओरिजिनल को अनुनासिक और चंद्रबिंदी वाले को अनुनासिक। तो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य व ल, केवल व्यंजनों में 3 व्यंजन य व ल दो दो प्रकार के होंगे। नीचे डाल लीजिएगा। नंबर 1, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से व्यंजन वर्णों में, व्यंजन वर्णों में, व्यंजन वर्णों में से, व्यंजन वर्णों में से य व ल, य व ल दो दो प्रकार के हैं। य व ल दो दो प्रकार के हैं। मतलब व्यंजनों में से केवल 3 व्यंजन। कौन कौन से? य व ल आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, बाकी और कोई भी व्यंजन का कोई भी भेद नहीं है। सेम ऐसा डायग्राम बना लो, य व ल लिख करके नीचे 2-2 जगह बांट करके ये लिखने का कार्य भी कर लीजिएगा। पहले ओरिजिनल य, फिर चंद्रबिंदी वाला य, सबको हलंत भी लिखा है मैंने, क्योंकि यदि आपने इनको पूरा कर दिया ना तो फिर वो चंद्रबिंदी ए के ऊपर मान ली जाएगी, इसलिए यहां पे इनको हमने हलंत लिखा है। य व ल, और इनको 2-2 जगह बांट लिया, एक ओरिजिनल एक चंद्रबिंदी वाला। ओरिजिनल को अनुनासिक और चंद्रबिंदी वाले को अनुनासिक। अनुनासिक और अनुनासिक। अब आप भी चाहो तो सीधा लिख सकते हो, ANN का मतलब क्या हो गया, अनुनासिक, और AN का मतलब अनुनासिक। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जगह शॉर्ट पढ़ रही हो तो। ये वो नहीं है AND वाला जो आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो यह वह तीन 2-2 प्रकार के हो गए। तो अब जब आगे चल करके हम व्यंजनों की काउंटिंग करेंगे ना, तो यह के रूप में 2 काउंट करेंगे, वह के रूप में भी 2 काउंट करेंगे, और लय को भी हम 2 के रूप में काउंट करेंगे। अब सुनो, अब बात आती है स्वरों की। एक बार इसको समझ लीजिएगा। सामान्य तौर पर एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व कहा जाएगा, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ कहा जाएगा, और त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत कहा जाएगा। स्वरों को सबसे पहले मात्रा के आधार पर 3 जगह विभक्त कर दिया, और इन तीनों को भी क्रमशः आगे चल करके बाह्य यत्न आएंगे, और उनसे संबंधित बाह्य यत्न है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ह्रस्व भी 3 प्रकार का, ऐसे दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार का हो गया। ऐसे ही प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो बताइए कितने भेद हो गए? 3 स्वर, 3 ह्रस्व के, 3 दीर्घ के और 3 ही प्लुत के। इन 3 को भी क्रमशः है वही अभी जो बताया ना, अनुनासिक और अनुनासिक, इनको भी अनुनासिक और अनुनासिक 2-2 जगह बांट दिया जाएगा सभी को। इसको भी अनुनासिक, 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 अनुनासिक और अनुनासिक,
नासिक और अनुनासिक, और ये भी क्या हो गया, अननुनासिक और अनुनासिक। ये कुल मिलाकर के दो दो जगह बांट दिया। अब देखो, ह्रस्व के ही कुल 6 भेद हो गए, ह्रस्व उदात अननुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। 6 रूट हो गए ना। तो ह्रस्व के भी कितने भेद हो गए, 6, दीर्घ के भी कितने हो जाएंगे, 6, प्लुत के भी कितने हो जाएंगे, 6। अब सुनो, हमारे स्वरों के अंदर ए, ई, उ, री, अभी बताया ना, ये ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। ह्रस्व के कितने भेद हो गए, 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6। तो बताइए कितने भेद हो गए, 18। ए के भी 18, ई के भी 18, उ के भी 18 और री के भी 18। लेकिन अभी बताया री में दीर्घ तो होता ही नहीं, तो दीर्घ नहीं होगा तो कितने कम हो जाएंगे, 6। 6 की जगह 0 कर दिया। 6 तो ह्रस्व के बच गए और 6 प्लुत के बच गए। बताओ री के कितने भेद हो गए, 12 है। और ए, ओ, आई, औ, इनमें ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व में 0 कर दिया। ओरिजिनली तो दीर्घ होते हैं और 3 का चिन्ह लगा दें तो प्लुत हो जाएंगे। तो इनके भी कितने कितने भेद हो जाएंगे, 12। मतलब ए भी कितने प्रकार का, 18, ई 18, उ 18, री 18। री 12 क्योंकि दीर्घ नहीं है, और ए, ओ, आई, औ 12 12 क्योंकि इनमें ह्रस्व नहीं है। टॉपिक डाल लीजिएगा, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। सेंटर में लिख लीजिएगा स्वर, स्वर। और स्वर को 3 जगह बांट लो, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बराबर के रूप में चलना ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है, इसी तरह से लिखना, चौकोर वाला मत बनाना डायग्राम। मतलब कई लोग ऐसे बना रहे होंगे, ये गलत है। इसी तरह से बनाना क्योंकि रूट बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और इनको भी क्रमशः 3 जगह बांट लीजिएगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनकी परिभाषाएं अभी आएंगी। उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं, स्वरित किसको कहते हैं, सारी की सारी परिभाषाएं। और इनको प्रत्येक को भी 2 जगह बांट लो, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ए एन एन, ए एन, ए एन एन, ए एन, अनुनासिक, अनुनासिक इत्यादि। ये मैंने बताया कि 6 भेद कैसे हो सकते हैं। आप यदि ये पूछते सर 18 भेद कैसे हो गए, तो 18 का नामकरण किया जा सकता है, कोई भी स्वर हो उसके लिए। जैसे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक 1, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक 2, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक 3, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक 4, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक 5, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक 6। ऐसे दीर्घ में, प्लुत में 6 भेद, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 18। ये इनको लेकर फैक्चुअल प्रश्न आ सकता है, इस वजह से मैंने इनको विस्तार से रखा है यहां पर। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत को आपने उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और इनको भी क्रमशः अननुनासिक और अनुनासिक भेद से बांट दिया 2 जगह, पहले 3 जगह फिर 2 जगह। तो ह्रस्व भी 6 प्रकार का, दीर्घ भी 6 प्रकार का और प्लुत भी 6 प्रकार का। अब नीचे ये डायग्राम आ जाइए, ऊपर इधर तो टोपी डाल लीजिएगा स्वर, और सामने कर लीजिएगा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, और तीसरा कॉलम हो जाएगा कुल भेद।
कुल भेद। 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहला कॉलम तो बनेगा स्वर का, स्वर का। दूसरा कॉलम कर लीजिएगा ह्रस्व प्लस दीर्घ प्लस प्लुत, और तीसरा कॉलम हो जाएगा कुल भेद, ए ई उ री। स्वर वाले कॉलम में, पहले वाले कॉलम में तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए? 6 ह्रस्व 6 दीर्घ 6 प्लुत, 18 भेद हो गए। ए भी 18 प्रकार का, ई भी 18 प्रकार का, उ भी 18 प्रकार का, और री भी 18 प्रकार का। लेकिन री में दीर्घ नहीं होता ना, तो कर लीजिएगा 6 प्लस 0 प्लस 6, और सामने कर लीजिएगा 12 है, और 12 के ब्रैकेट में कर लीजिएगा, जहां पर आपने 12 लिखा ना, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दीर्घ का अभाव। दीर्घ होता ही नहीं है, दीर्घ का अभाव, दीर्घ का अभाव। और ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, इन चारों में ह्रस्व की जगह 0 लिख लीजिएगा, दीर्घ 6 और 6 प्लुत, ये कितने हो गए? 12 है। और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ह्रस्व का अभाव। इनमें ह्रस्व नहीं होता, तो इनका सीधा प्रश्न बन जाता है कि कौन सा स्वर जिसमें दीर्घ नहीं होता, कौन सा स्वर जिनमें ह्रस्व नहीं होता, इत्यादि के, और इनके भेदों को लेकर के। तो ये स्वरों के जो विभिन्न भेद, व्यंजनों के विभिन्न भेद, ये सारे के सारे इस प्रकरण के माध्यम से वर्णमाला के टॉपिक में रखे जाते हैं। अब मैं लास्ट में एक चर्चा और कर रहा हूं। देखो, जैसे मैंने बताया, ए कह दो, चाहे अवर्ण कह दो, चाहे आकार कह दो, ये तीनों बात तो कॉमन है। आपसे पूछा जाए ए के कितने भेद हैं? 18। अवर्ण के कितने भेद हैं? 18। आकार के कितने भेद हैं? 18। लेकिन किसी स्वर के आगे तय लगा दिया जावे, जैसे मान लो ए लिख करके ए के आगे तय लगा दिया, अब क्या बन गया? अत। अब तय लगाते ही तत्काल, मतलब जो जिस मात्रा के आगे तय लगाया ना, ह्रस्व के आगे तय लगाया ना, तो इसका मतलब केवल ह्रस्व ए, और आ के आगे तय लगाते तो इसका मतलब क्या हो जाता? केवल दीर्घ आ। और यदि प्लुत के आगे तय लगाएं तो मतलब क्या हुआ? केवल प्लुत। तो ए कह दो, अवर्ण कह दो, आकार कह दो, जब तो 18 भेद, लेकिन अत कह देंगे तो केवल ह्रस्व 6, दीर्घ आत कह देंगे तो केवल दीर्घ 6, और आत कह देंगे तो केवल प्लुत 6। ऐसे सभी में ई कहने से ई वर्ण इकार, जब तो 18, और इत कह दे 6, ईत कह दे 6, मतलब तय लगा देंगे तो तय लगाते ही केवल 6 भेद हो जाएंगे, और ओरिजिनली कितने कितने भेद माने जाएंगे? 18। ऐसे इनमें भी, जैसे मान लो एत लगाया, एत के तो कितने हो गए? 6, और ए के आगे 3 का चिन्ह लगा के तय कर दे तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 6, और अकेला ए पूछे तो कितने हो गए? 12। इस प्रकार से आपको भेद रखना है। ये लास्ट में नीचे लिख लीजिएगा, ए बराबर 18 भेद। एक बार क्लियर हो जाएगा एक जगह लिखने से। ए का मतलब कितना हुआ? 18, ए बराबर 18। इसी प्रकार से अवर्ण बराबर 18, ऐसे ही आकार का मतलब भी क्या है? 18। और लेकिन अत लिखा तो अत लिखते कितने आ जाएंगे? 6। अत बराबर 6, आत बराबर 6, और ए के आगे 3 का चिन्ह लगा करके तय लगा दीजिएगा, मतलब तय लगते ही तो 6 भेद हो जाएंगे, और ओरिजिनली पूछे तो 18 भेद रहेंगे। इनमें 12 भेद रहेंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने जो वर्णमाला, स्वर व्यंजन की परिभाषा, इनके जो विभिन्न भेद हैं, इनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है, उन सभी को हमने आज की कक्षा के अंदर रखा है। धन्यवाद।